हाय दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के एन्जॉय में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आप सभी ऐसा जानते ही हैं कि हिंदी के बगैर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लेवल में जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें पास करना मुश्किल हो जाता है और उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। इसलिए हम हिंदी के हर टॉपिक को पढ़ेंगे। उनके हर एक टॉपिक से पढ़ने से पहले उनके हर एक टॉपिक का पहले प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद प्रश्नों को देखने के पहले हम क्या करेंगे कि उनके कुछ प्रश्न को हल कर लेंगे। उसके बाद उसके संपूर्ण विस्तार को पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वर्ड विचार, और वर्ड विचार के विषय में देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से आयोग व ध्वनि किसे कहा जाता है। यानी आयोग व जो ध्वनि होती है, अनुस्वार होती है, ये क्या होती है। इसमें पहले का जो आंसर होगा अनुस्वार। जो अनुस्वार शब्द होते हैं या अक्षर होते हैं ये कहलाते हैं आयोग व। दूसरा है व और फ किस प्रकार के वर्ण हैं। व और फ किस प्रकार के वर्ण हैं। आप जानते हैं व और फ की उत्पत्ति जो होती है दंत और ओष्ठ से मिलकर होती है। यानी दंत और ओष्ठ के छूते हुए इस ध्वनि का उच्चारण होता है। यानी यह कैसी ध्वनि है, दंतोष्ठ है। तीसरे प्रश्न की तरफ देखेंगे, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई होती है। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई नहीं, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। आप सभी जानते हैं क वर्ग, प वर्ग और त वर्ग, यानी सभी जितने भी इसमें दिए गए हैं ऑप्शन में सभी क्या हैं, स्पर्श व्यंजन हैं। पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है पांचवा क्वेश्चन, क कौन सा व्यंजन है। क कौन सा व्यंजन है। पांचवें में कह रहा है क कौन सा व्यंजन है, कंठ व्यंजन है। पांचवा कौन सा है, कंठ व्यंजन है। यानी क की उत्पत्ति जो होती है कंठ से होती है। फिर अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। क वर्ण के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। यानी क वर्ग के जो वर्ण है, अक्षर हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंठ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंठ कहलाते हैं। अब सातवें क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न लिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। क्या है, ओष्ठ नहीं है। जो इ है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है, ओष्ठ नहीं है। बाकी जो है सभी ओष्ठ से यानी ओठ से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। आठवें क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ है। अब जरा देखिए ओष्ठ है तो ओष्ठ होने के लिए क्या है, आठवां क्वेश्चन है और इसमें आप जानते हैं ब, ये जो ब है ये क्या है, ओष्ठ है। यानी प वर्ग के सभी अक्षर क्या हैं, ओष्ठ हैं। इसके बाद नौवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है। यानी कौन सा मूर्धन्य है। तो आप जानते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ, नौवें में आप जानते हैं ट क्या है, मूर्धन्य है। ट मूर्धन्य है। अब बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की तरफ, जरा देखिएगा, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है। 10 नंबर क्वेश्चन है मूर्धन्य के लिए। आप जानते हैं ये भी जो खटकोड़ वाला स होता है, बड़ा स होता है, यह मूर्धन्य होता है। और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण महाप्राण है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है। आप जानते हैं दूसरा और चौथा महाप्राण हैं और पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण हैं। यानी ख जो है महाप्राण के अक्षर हैं यानी शब्द हैं। 12 नंबर की बात करेंगे, निम्न में कौन सा वर्ण महाप्राण है। निम्न में कौन सा वर्ण महाप्राण है, थ। आप भी जानते 12 नंबर में भी ब होगा, थ। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है, छ त्र ज्ञ स्र। यानी ऑप्शन नंबर स क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अब बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा वर्ण नासिक्य है। निम्न में कौन सा वर्ण नासिक्य है। 14 में
14 नंबर देखेंगे तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर अ, जो लिखा है ईय। क्या है? ईय। ये कैसा है? नासिक के है। अब अगली बात करेंगे, आप देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक के है। 15 में भी नासिक के पूछ रहा है, तो 15 में नासिक क्या है? म कैसा है? पंचम अक्षर है, और पंचम अक्षर क्या होता है? नासिक होता है, अनुनासिक होता है, अनुस्वार होता है। अब बात करेंगे 16 नंबर। च छ ज झ इय ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? च छ ज झ इय क्या कहलाती हैं? ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन भी और ऑप्शन भी आपके सामने है। और ये क्या कहलाएगा? तालव्य। च छ ज झ इय जो होते हैं तालव्य, यानी तालु से ताल यानी तालु से इनकी उत्पत्ति होती है। और 17 नंबर अब क्वेश्चन देखेंगे। ट ठ ड ढ अण ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? ट ठ ड ढ अण ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? अब जरा देखिए ट ठ ड अण क्या ध्वनियाँ हैं। 17 नंबर है, फिर से जरा पढ़ लीजिएगा आप लोग। और इसका ऑप्शन सही होगा 17 का मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद अगला कहता है च छ ज झ इय, यानी च छ झ सिर्फ इय नहीं है, इसमें ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, यानी 18 नंबर क्वेश्चन। च छ ज झ ध्वनियाँ क्या कहलाएंगी? 18 नंबर क्वेश्चन। और इसमें भी आप जानते हैं इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। 19 नंबर जरा क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर पे देखिएगा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अब जानते हैं अल्प प्राण में पहला तीसरा आता है, तो पहला तीसरा में कौन है? ऑप्शन नंबर है क और ग अल्प प्राण हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अब जानते हैं अल्प प्राण के लिए, तो आप जानते हैं बी में हो जाएगा द ऑप्शन, यानी त और द क्या है? अल्प प्राण के हैं। अब बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन जरा देखिएगा, निम्न में से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? आप जानते हैं च छ ज और झ जो है तालव्य ध्वनियाँ हैं। च छ ज झ जो हैं तालव्य ध्वनियाँ हैं। 21 का स, 21 का क्या होगा? स। इसके बाद बात करेंगे 22 नंबर, व्यंजन कुल कितने होते हैं? व्यंजन कुल कितने होते हैं? 22 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है व्यंजन कुल कितने होते हैं, तो व्यंजन कुल 33 होते हैं। निम्न में से घोष वर्ण क्या है? निम्न में से घोष वर्ण क्या है? तो 23 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्न में से घोष वर्ण क्या है? तो 23 का आप जानते हैं घोष वर्ण च है। क्या है? च। फिर 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं? घोष वर्ण कौन से हैं? च और छ, वही है ऑप्शन नंबर स। क्या है? घोष वर्ण हैं। इससे पहले आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। इसके बाद आपको इसके नीचे आंसर भी मिलेगा, तो वहाँ से भी मिला लीजिएगा। अगर कोई त्रुटि हो तो उसे सही कर लीजिएगा। अब बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? 25 का क्या होगा जरा देखिएगा आप लोग। 25 में क्या होगा? हिंदी में वर्णमाला में मूल स्वर केवल और केवल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। जरा 26 नंबर देखिएगा, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में महाप्राण वर्ण कौन से हैं? आप जानते हैं स स सह, ये सब क्या है? महाप्राण के हैं। तो दो ऑप्शन यानी दो अक्षर लिखा हुआ है स और स, क्या है? महाप्राण के वर्ण हैं। अब 27 और उसके बाद देखते हैं, वर्णमाला आपको मिल जाएगा आंसर के नीचे। अब 27 में देखते हैं, छ और झ किस प्रकार के व्यंजन हैं? झ यानी छ और झ किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार के व्यंजन हो सकते हैं। ये सब क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। कैसे हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। अगला है, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? आप जानते हैं जैसे अल्फ़ाबेट में ABCD में आप पहला, फिर उससे
पास जो अंक आता है यानी नंबर वाइज आते हैं क्रम वाइज, उसी अनुसार लगाना है। आप सभी जानते हैं कि जिसके ऊपर चंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है, ना ही स्वर होता है ना ही व्यंजन होता है, यानी वो क्या है, ना व्यंजन है ना स्वर है। पहले स्वर आता है तब व्यंजन आता है, तो जो स्वर ही नहीं है ना व्यंजन है, यानी उन सबसे भी पहले आने वाला है। तो क्या होगा इसमें, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कांच जो लिखा हुआ है ये सबसे पहले आएगा। कांच क्या है, क क्या है, इसमें ना स्वर है ना व्यंजन है क्योंकि इसके ऊपर बिंदी है, और च क्या है, पहला वर्ण है। अब इसके बाद बात करेंगे 29 नंबर। 29 में देखेंगे हिंदी वर्णमाला में आयोग व ध्वनियाँ किस संख्या है, यानी की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में आयोग व ध्वनियों की संख्या है, कितनी हो सकती है। आयोग व की संख्या 2 है, अ और अह ये दो वर्ण है यानी दो ध्वनि है। अब इसके बाद वर्णमाला है यानी आपका आंसर की है, और प्लस लास्ट क्वेश्चन है, ओ का उच्चारण होता है। ओ का उच्चारण होता है, आपको देखने की बताने की जरूरत भी नहीं है, देख रहे हैं, फिलहाल हम बता देते हैं क्या है। कंठोष्ठ है यानी कंठ से उत्पत्ति होती है। अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगा हो